दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार साहू है और मध्य प्रदेश के इटारसी शहर से मैं बिलोंग करता हूं और एसलीपीएस संस्था में मैं अपकमिंग स्टार सफायर लीडर हूं। दोस्तों आज जिस कार्यक्रम को हम लोग देखने वाले हैं, दोस्तों उस कार्यक्रम में आज उन लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे दोस्तों, जो आज कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने को तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव थॉट्स के कारण वो इस नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो आज अगर ये वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो रियली मानना कि जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, वो 100% यहां से क्लियर होंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए दोस्तों जो शख्सियत आज हमारे सामने आने वाली है दोस्तों, आज देखा जाए तो एमएलएम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनका डंका बजता है दोस्तों, आज ऐसी शख्सियत के विषय में मैं क्या बताऊं। आज एक छोटी सी क्लिप के माध्यम से मैं उनकी जर्नी आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा था, लेकिन अभी दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा है, अब मैं लाइव रूबरू करा रहा हूं दोस्तों ऐसे हमारे ग्रेट डायनेमिक चार्मिंग पर्सनालिटी। तो वेलकम करते हैं मिस्टर रजनीश कुमार अग्रवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी। सर जैसा कि मैं तो आपके विषय में काफी कुछ जानता हूँ और भी मैं जानना चाहता हूँ सर, और हमारे कई व्यूअर्स भी हैं जो आपके विषय में जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप अपने विषय में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू संदीप जी, आपने मुझे ये मौका दिया। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बट मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहूँगा कि एक मध्य प्रदेश इटारसी के छोटे से शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस शहर की पॉपुलेशन तकरीबन 1,15,000 के समथिंग है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं एक ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था जहां पर सभी लोग सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए ज्यादातर प्रेशराइज करते थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर वो भी जॉब करते थे, मेरे फादर वो भी जॉब करते थे, और जहां पर जॉब 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 चल रहा होता है वहां पर तीसरी जनरेशन को भी वही करना पड़ता है, तो मुझे भी जॉब करना पड़ा। हालांकि मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि मैं पढ़ाई में हमेशा धक्का लगा लगा के मुझे पढ़ाया गया है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं करता था, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे। और आप लोगों ने वो देखा भी होगा मुंगेरी लाल के ऐसे सपने, तो वो सपने मैं बहुत देखा करता था। लेकिन कहते रहा दोस्तों कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत करने के लिए मैं तैयार था, लेकिन मेरी ये पढ़ाई नहीं होती थी दोस्तों। तो जैसे तैसे करके मैंने 12th क्लास पास किया था, और उसके बाद मैं आर्मी में चला गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है। तो जब मैं आर्मी में चला गया दोस्तों, तकरीबन मैंने आर्मी के अंदर अपने जिंदगी के 17 साल दिए हैं, और 17 साल आर्मी के अंदर जब मैंने दिए, तो आर्मी में रहते रहते मुझे एक बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म को देखने का मौका मिला, जिसका कि नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और 2006 में मैं इस फील्ड में आया था। मुझे ज्यादा कुछ नॉलेज था नहीं, मैंने इस फील्ड को देखा, और देखने के बाद में कहीं ना कहीं जो मैं बचपन से मुंगेरी लाल के असील सपने देख रहा था, बट मुझे कहीं ना कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मुझे एक बात क्लियर हो गई थी, क्योंकि मैं नौकरी कर चुका था, नौकरी करने से जो मेरे सपने थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे थे। तो जब मैंने इस फील्ड को देखा तो एक बात समझ में आई कि ये वो फील्ड है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। और मैंने 2006 से इस फील्ड के अंदर एंटर किया, बट ज्यादा नॉलेज ना होने की वजह से कहीं ना कहीं मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, और मेहनत करते करते मुझे तकरीबन 10 साल हो गए थे, बट वो जो मुकाम मुझे हासिल होना चाहिए कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा था। तो 2014 में एक ऐसी संस्था ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, जो कि कहीं ना कहीं आर्मी वालों की संस्था थी, और उस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों मैंने एसलीपीएस को ज्वाइन किया 2016 एंड में, मैंने 10 अप्रैल 2016 को मैंने एसलीपीएस को ज्वाइन किया। और एसलीपीएस को ज्वाइन करने के बाद में मुझे काफी
जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करने का मौका मिला। हालांकि शुरू के कुछ दिन मेरे काफी खतरनाक भी रहे, तकरीबन 2 से 3 महीने तक मुझसे वर्क करते नहीं बना। बहुत सी वजह थी, क्योंकि आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था, नया फील्ड था। लेकिन उसके बाद में मैं कंटिन्यू वर्क करता रहा, सीखता रहा और आज ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार है और माँ बाप का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, तो आज मैं एक अच्छे मुकाम पर हूँ। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे गुरुओं को, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मिस्टर दिलीप सिंह राठौड़, मिस्टर अनिल पुरी, मिस्टर संजीव कुमार, मिस्टर मोमचंद जी, जिन्होंने समय समय पे मुझे गाइडलाइन दी। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उनका कि आज उनके कारण मैं इस मुकाम पर हूँ। तो संदीप जी, मैं आपका भी थैंक्स कहना चाहूँगा कि आज आपने मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो मेरा खुद का सौभाग्य है सर कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले पा रहा हूं सर। और सर इंटरव्यू से पहले मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं सर, एक क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि सर आप जब सरकारी जॉब में ऑलरेडी थे, पहले से ही थे, ऐसा क्या इस इंडस्ट्रीज में आपने देखा जो आप इस इंडस्ट्रीज में यहाँ पर आए और इस इंडस्ट्रीज को आपने जाना और समझा, क्या वजह रही सर? और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया संदीप जी आपने कि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहा था और गवर्नमेंट जॉब करते करते, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे सपने देखने का बड़ा शौक था, क्योंकि बचपन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो एक कार्यक्रम आता था, तो वो सपने कहीं ना कहीं मेरे भी थे। और मैं बिल्कुल सबको बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा एक बहुत अच्छा सपना रहा है और वो बचपन से रहा है कि मेरे पास में वो सारी चीजें हो जो लोगों के पास है, रईसों के पास है, रिच लोगों के पास है, वो सारी चीजें मेरे पास हो। और इस सपने को मैं बचपन से देखता चला आ रहा था। मेरा सपना था मेरे पास एक अच्छी कार हो, मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, मैं देश विदेश की यात्राएं करूं, मेरे पास कोई बॉस नहीं होना चाहिए मेरे ऊपर। तो मेरे ये सपने जो थे ये मेरे बचपन से थे। और मैंने जब नौकरी के अंदर एंटर किया तो नौकरी करते करते एक बात क्लियर हो गई थी कि जो मेरे सपने हैं वो केवल सपने बन के रह जाएंगे संदीप जी। तो मैंने जब इस फील्ड को देखा, इस फील्ड को देखने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गई थी कि जो मेरे सपने थे, जो कहीं ना कहीं मर रहे थे, वो दोबारा जिंदा हो गए थे। और मुझे लगता था कि ये वो फील्ड है, ये वो जगह है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। और जब मैंने वर्क करना शुरू किया तो पहले मैंने जॉब में रहते रहते वर्क किया, लेकिन एक बात मुझे कंफर्म हो गई थी कि मैंने 5 साल जॉब में रहते रहते वर्क किया था। तो वहां मुझे एक बात कंफर्म हो गई थी कि मैं जॉब में रहते रहते इस काम को नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए मैंने फुल टाइम इसे करने का निश्चय किया और 2011 में मैंने जॉब को क्विट कर दिया संदीप जी। और उसके बाद से, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं वो सारी चीजें, जैसे बचपन में मैं एक गाना सुनता था अपना शाहरुख खान जी का, आपने सुना होगा कि गाने का मुझे मुखड़ा थोड़ा सा मैं याद कर रहा हूँ, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। तो ये जो गाना था ना संदीप जी, ये मेरे जीवन में कहीं ना कहीं हमेशा बजता था कि पूरी दुनिया पे एक छाने का जोश, एक जुनून होता है और मैं वो चाहता था कि वो सारी चीजें मेरे पास हो जो एक रिच पर्सनालिटी के पास होती है, वो चाहे वो टाइम फ्रीडम हो, चाहे वो मनी फ्रीडम हो, और मैं अपनी फैमिली को भी वो सारी चीजें दे पाऊं जो कहीं ना कहीं मुझे नहीं मिली है। बस यही कारण था कि इस इंडस्ट्री में मुझे वो सारी चीजें दिखाई दे रही थी और आज वाकई में वो सारे सपने पूरे हो चुके हैं मेरे। और अभी मेरी कोशिश रहेगी कि अब जो लोग मेरे साथ आए हैं उनके सपने भी पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि उनके भी सपने जल्दी से जल्दी पूरे हों। बहुत बढ़िया है सर, मतलब आप जान चुके थे कि जितने भी आपके जो भी ख्वाब हैं और कहीं ना कहीं जो पूरे किए जा सकते थे वो केवल एक ही इंडस्ट्रीज थी और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी। ये सारी चीजें आप जान चुके थे, तो बहुत बढ़िया लगा सर। और कई हजारों क्वेश्चन सर आज हमारे पास आए हुए हैं जिनको कहीं ना कहीं हम सारे नहीं ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन लेकिन यहाँ पर कई लोगों के मैंने लिए हैं। तो सर नेटवर्क मार्केटिंग के तहत एक क्वेश्चन आता है सर, ये बात आपको भी समझ में आई, हमें भी समझ में आती है और कई लोगों को समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज और आम लोगों को ये इंडस्ट्रीज को लेकर के इतनी नेगेटिविटी क्यों है सर? एक क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया संदीप जी आपने कि इस फील्ड को लेकर आज भी समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं और उसकी वजह जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने जब इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था तो मेरे फादर ने, मेरे मदर ने और मेरी वाइफ ने, तीनों ने इसका विरोध किया था। और उसकी वजह मुझे पहले समझ में नहीं आई थी, बट बाद में मुझे समझ में आई इसकी वजह क्या थी। जब मैंने इस इंडस्ट्रीज को ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि ये फालतू काम है, आप इस काम को मत कीजिए, कोई मतलब नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने मुझसे एक बात कही थी जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि बेटा, मेरे फादर ने नौकरी की है, उन्होंने 30 साल नौकरी करके अपने 6 बच्चों को पाला है। मैंने भी सर्विस की है, मैंने भी अपने 3 बच्चों को पाला है। और ये तू कहता है कि यार ये काम करके जिंदगी बदल जाएगी, लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं, BMW मर्सिडीज जैसी कार आ सकती है, 3 से 5 साल में जिंदगी बदल सकती है। मुझे अपनी जिंदगी के 30 साल इस नौकरी को करते हुए हो गया, मेरी जिंदगी तो नहीं बदली, तू कहता 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी। तू फालतू काम मत कर, चुपचाप नौकरी कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में तुझे पछताना पड़े। मैं बड़ा हैरान था क्योंकि मैं उन लोगों को देख रहा था जो सफल थे, मैं उन लोगों को देख रहा था जो सफल थे, लेकिन मेरे फादर ने कहीं ना कहीं इस फील्ड को देखा ही नहीं था, कहीं ना कहीं मेरी मदर ने इस फील्ड को देखा ही नहीं था, मेरी वाइफ इस फील्ड के बारे में जानती ही नहीं थी। तो उनको लगता था कि जो मेरी एक सैलरी आती है, संदीप जी बताना चाहूंगा, उस वक्त जो मेरी सैलरी थी आई थिंक तकरीबन 6,500-7 हजार रुपए। ध्यान दीजिए, 6,500-7 हजार रुपए मेरी सैलरी थी, और वो 6,500-7 हजार की मेरी जो सैलरी आती थी वो कहते थे ये अच्छी है, आप ये 7,500 रुपए अगर कमाते हो, इससे हम लोग खुश हैं। क्यों? क्योंकि ये हर महीने आते हैं। बोले आज इस काम को करने जा रहे हो, वहां पर कोई ऐसा सफल होते हमने देखा ही नहीं है, हमने सुना ही नहीं है कि कोई इस फील्ड में सफल हुआ हो। तो ये उनकी गलती नहीं थी। और यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इस फील्ड को अंदर जाकर नहीं देखना चाहते हैं, वो सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो इस फील्ड में असफल हुआ है। मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा, देखिए सर, दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर लोग असफल नहीं हुए हैं, लेकिन असफल या इम्पॉसिबल, असफल या इम्पॉसिबल दो ऐसे वर्ड हैं जो कहते हैं असफल यानी सफलता, असफलता, लेकिन लोग क्या करते हैं, केवल असफलता बोलते हैं, सफलता को बुलाते नहीं। जैसे कहते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को अगर हम कहते हैं आई एम पॉसिबल, दो बातें होती है दोस्तों, लेकिन क्या करते हैं लोग, केवल एक चीज बोलते हैं इम्पॉसिबल। तो मैं संदीप जी एक ही चीज समझ रहा था कि ये वो फील्ड है जहां पर आई एम पॉसिबल, यानी कि जो लोग नहीं कर पाए वो मैं कर सकता हूं। और कहते हैं ना सर कि जो लोगों ने नहीं किया वही तो आपके लिए मौका होता है। तो जहां तक मैं देख पा रहा था, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्रीज को दूर तक देख पा रहा था, तो मुझे तो 100% विश्वास था, मुझे 100% यकीन था, बट कहीं ना कहीं मेरे घर वालों ने इस फील्ड को देखा ही नहीं था। जब मेरे फादर ने इस फील्ड को देखा ही नहीं था, तो उनके लिए तो ये फील्ड अलग था ना सर। तो कहीं ना कहीं समाज में आज भी माँ बाप अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, और वो एजुकेट करते हैं किस चीज के लिए, कहीं ना कहीं वो नौकरी के लिए एजुकेट करते हैं। और मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा दोस्तों कि एजुकेशन का मतलब जब तक नौकरी होगा, ध्यान दीजिएगा संदीप जी, मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एजुकेशन का मतलब जब तक नौकरी होगा तब तक हिंदुस्तान में केवल नौकर पैदा होंगे। जिस दिन एजुकेशन का मतलब बिजनेस हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के अंदर केवल और केवल बिजनेसमैन पैदा होंगे। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत अच्छी जानकारी दी, ये बात बिल्कुल सही है सर। और सर इसी के साथ साथ एक अगला क्वेश्चन हम लोगों को आता है कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि ये जोड़ने का बिजनेस है, तो कई लोग कहते हैं सर कि अगर मुझसे दो नहीं जुड़े तो, कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है। बिल्कुल संदीप जी, मैं पिछले 14 साल से इस फील्ड में एक ही चीज देख रहा हूं कि जो क्वेश्चन आज आप मुझसे कर रहे हैं 14 साल पहले भी किए जाते थे, यानी कि वही घिसे पुटे क्वेश्चन आज भी चल रहे हैं, है ना। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो 14 साल पहले भी थे, आज भी, और मुझे लगता है 14 साल के बाद भी यही क्वेश्चन हो गया है ना। बिल्कुल सही कहा आपने कि मैं तो इस बिजनेस में जुड़ जाऊंगा, बट मुझसे नहीं जुड़े तो क्या होगा। तो मैं एक चीज समझाना चाहूंगा संदीप जी कि मैं और आप जुड़ने वाले कौन होते हैं, उस परमपिता परमेश्वर ने, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, उसने भी इस दुनिया में दो को पैदा किया था, मेल और फीमेल।
ध्यान दीजिएगा, मेल और फीमेल, उसने एक को पैदा नहीं किया, है ना। मेल और फीमेल को इसलिए बनाया कि इन दो के माध्यम से उसने 2 से 4, 4 से 8, 8 से 8,000, 8 से 80 लाख, 8 से 8 करोड़, आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को देखूं तकरीबन अरबों की आबादी केवल 2 के माध्यम से हुई है। सोचने की जरूरत है सर। ऊपर वाले ने हमें ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है कि 2 से 2,000 हो सकते हैं। कमाल की बात है संदीप जी, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि आज हर आदमी किसी और को सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी देने को तैयार है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो कहता साहब मुझसे 2 नहीं जुड़ेंगे। और जबकि मैं कहता हूं कि अगर आप उठाकर देखिए उसे तो वो ना जाने खुद कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा संदीप जी, आप ऑलरेडी एक बिजनेस पर्सन है, आपने देखा होगा कि जो एक स्त्री वाला होता है जिसे हम धोबी कहते हैं, धोबी से न जाने कितने लोग जुड़े होते हैं। एक दूध वाला आपने देखा होगा, दूध वाले ने भी अपना नेटवर्क बना रखा है, उससे न जाने कितने लोग जुड़े होते हैं। एक बार्बर जिसे हम कहते हैं नाई से भी न जाने कितने लोग जुड़े हुए हैं। आपने एक चीज देखी होगी, बनिया जो एक दुकान लेकर बैठा हुआ है, उस बनिया ने भी न जाने कितने लोगों को जोड़कर रखा होगा, है या नहीं। और कहीं ना कहीं हम लोग सब इनसे जुड़े हुए हैं। और कमाल की बात है संदीप जी कि आज इस दुनिया में केवल और केवल जोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है, तोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाए और जिन्होंने इसको समझ लिया है वो आज करोड़पति अरबपति है सर। और जो नहीं समझ पाए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं अपने 8 घंटे देकर लोगों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर ये तो आपने कि आज के समय में अगर आगे बढ़ना है तो जोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर जोड़कर ही आगे बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। सर नेटवर्क मार्केटिंग के तहत एक क्वेश्चन और आता है कि आज का यूथ करना तो चाहता है सर नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन उसे एक डर सताता है। कहता है सर अगर मैं अपनी लाइफ इसमें लगा तो दूं, लेकिन सर अगर कंपनी भाग गई तो। एक क्वेश्चन ये भी आता है सर। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। देखो उसका सोचना भी गलत नहीं है, यूथ का सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे चिंदी चोर मार्केट में आए हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है और वो भागे हैं। मैं उसको भी नहीं कहूंगा गलत कि वो गलत है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा उस युवा से, मैं आप सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या केवल और केवल ऐसे लोगों को ही उसने देखा है जो भाग गए हैं या कंपनी भाग गई है? सबसे पहले तो मैं कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक होती है मनी रोटेशन और एक होती है प्रोडक्ट बेस्ड। मनी रोटेशन के बारे में बताऊं, ये ऐसे लोग होते हैं जो आते ही है भागने के लिए। इनका लक्ष्य होता है संदीप जी कि 3 से 4 साल मार्केट में रुकना, लोगों से 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करना, और उसके बाद जैसे ही रिटर्न की बारी आती है ये भाग जाते हैं। लेकिन यहां पर संदीप जी एक समझने वाली बात है, मैं उन कंपनी को भी गलत नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि वो तो आते ही लूटने के लिए है। जहां पर भारत सरकार 5 साल में पैसा डबल नहीं करती है संदीप जी, सोचने की जरूरत है। भारत सरकार पैसा डबल नहीं करती है 5 साल में, चाहे बैंक हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। वहां पर ये लोग कहते हैं कि हम आपका 2 साल में पैसा डबल कर देंगे। कईयों को तो मैंने देखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई कंपनीज आई थी मार्केट में जो कहती थी 1 दिन में पैसा लो आप तो। और कहते हैं संदीप जी एक बड़ी अच्छी बात है कि जब तक समझदार जिंदा है, कहते हैं ना कि जब तक समझदार जिंदा है तब तक, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, जब तक मूर्ख जिंदा है समझदार भूखे नहीं मर सकते। जब तक मूर्ख जिंदा है समझदार भूखे नहीं मर सकते। तो गलती सर इन कंपनियों की नहीं है, गलती होती है उन लोगों की जो इन लालचियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनको लगता है कि मैं बहुत फास्ट ग्रोथ कर जाऊंगा। वो आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की हेरा फेरी, 21 दिन में पैसे डबल, और फिर उसके बाद क्या होता है सर वो आपको सब कुछ पता ही है। तो ये गलती जो करते हैं वो लोग करते हैं जो 2 साल 4 साल के अंदर बड़ा करना चाहते हैं। वो उन लोगों को देखते हैं जो बड़े लेवल पर है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनको उस लेवल तक पहुंचने में कितना समय लगा है। तो आज का युवा भी फास्ट ग्रोथ करना चाहता है और फास्ट ग्रोथ के चक्कर में कहीं ना कहीं वो उल्टी सीधी कंपनियों के चक्कर में पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से दोस्तों एक बात कई बार कहूंगा दोस्तों कि अगर आपको अपना फ्यूचर लगाना है तो केवल और केवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगाइए। और आज की डेट में एसटीपीएस से बढ़कर दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं है दोस्तों। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सबसे बेहतर है एसटीपीएस, जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रही है। और इस
संस्था के अंदर अगर आप आएंगे 100% आप बहुत आगे जाने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि अगर यूथ अपना भविष्य लगाना चाहे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लगाएं। और इस समय रियली है कि एसलीपीएस का डंका चारों ओर बाज रहा है, और जब भी फेसबुक व्हाट्सएप जो भी देखते हैं तो एसलीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट और अचीवमेंट सारी चीजें दिखती है। तो बिल्कुल डेफिनेटली सर आज का यूथ चाहेगा कि मैं एसलीपीएस के साथ अपना करियर लगाऊं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपने यहाँ पर बताया हमको। सर आगे क्वेश्चन आता है सर, जैसे मैं बात करता हूँ एसलीपीएस की, कि आपने बताया कि एसलीपीएस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ हम अपना भविष्य लगाएं। सर एक क्वेश्चन एसलीपीएस के साथ भी आता है, सर आपके प्रोडक्ट खाकर अगर कोई मर गया तो? सर एक क्वेश्चन ये भी आता है। जी जी बिल्कुल सही कहा संदीप जी आपने कि क्वेश्चन है, ये तो आ सकता है डेफिनेटली। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि हमारी संस्था के प्रोडक्ट खा के कोई मर गया। देखो संदीप जी, हमारी संस्था जो है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, ये संस्था आयुर्वेद के क्षेत्र में वर्क करती है। और ये मैं नहीं कहता, आप पिछले 5000 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। 5000 सालों में आज तक आयुर्वेद को खाकर कोई मरा है क्या? बिल्कुल कोई भी नहीं मरा है सर। लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग ये भ्रांतियां फैलाते हैं मन में कि भाई साहब इन प्रोडक्ट को मत खाइए, आप अगर इनको खाएंगे कल को मर जाएंगे। अगर मर गए तो देखिए संदीप जी, मरने वाले को तो अब तक कोई बचा भी नहीं पाया है ना। अमेरिका जैसे देश के डॉक्टर भी आज कोरोना के सबसे ज्यादा पेशेंट अमेरिका के अंदर थे, क्या वो उनको बचा पाए सर? यानी जाने वालों को तो बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं बचा सकता। लेकिन आयुर्वेद का प्रमाण आज 5000 सालों से मिल रहा है कि जहां भगवान लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी, जहां पर हाथ खड़े कर दिए थे सभी ने कि इन्हें कोई नहीं बचा सकता है, वहां पर हमारे जो गए वेदाचार्य थे, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने एक ही बात कही थी कि एक जड़ी बूटी है जो इन्हें जिंदा कर सकती है, जिसे आज तक सभी लोग संजीवनी बूटी के नाम से जानते हैं। और उस बूटी के माध्यम से एक मरते हुए इंसान के प्राण वापस आ गए थे। तो आज संदीप जी कहीं ना कहीं हम उसी जड़ी बूटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने भारत देश के आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। और ये आज तक का इतिहास है कि आयुर्वेद को खाके कोई भी नहीं मरा है, पहली बात। दूसरी चीज, मैं उन लोगों को समझाना चाहूंगा जिनको ये डर सताता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, इस दुनिया में अगर कोई भी गलत काम होता है, अगर एक आदमी फांसी खाकर भी मरता है तो उसका पोस्टमार्टम होता है संदीप जी, ये प्रूफ करना पड़ता है कि ये फांसी खाकर ही मरा है, इसका मर्डर हुआ है ये भी प्रूफ करना पड़ता है। यानी कि पोस्टमार्टम जब होता है तभी ये क्लियर होता है कि इसका वाकई में मर्डर हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने कुछ खा लिया है। बहुत सी चीजें होती है तो पोस्टमार्टम में क्लियर होती है। तो ध्यान रखना सर कि आज अगर हमारे प्रोडक्ट खाकर अगर कोई मर भी जाता है तो सबसे पहले सर उसका पोस्टमार्टम होगा। और पहली चीज, हमारी संस्था कोई एक प्रोडक्ट तो बनाती नहीं है, आज हजारों प्रोडक्ट एक लॉट में निकलकर बाहर आते हैं। एक प्रोडक्ट का खाकर अगर एक इंसान मरता है तो उस प्रोडक्ट को खाकर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हुआ है क्या? सोचने की जरूरत है सर। तो ये कहने को कुछ भी कह सकते हैं, बट आयुर्वेद को खाकर कभी किसी को नुकसान नहीं होता है। हाँ ये बात अलग है कि अगर उसे बीपी का प्रॉब्लम्स है, अगर वो ले लेगा तो उसे थोड़ा सा घबराहट जरूर होगी, उसे वॉमिटिंग हो सकती है। बाकी सर मरने की तो बात मैं नहीं कर सकता सर। बिल्कुल डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया बताया। मतलब आज का जो कहना चाहिए एसलीपीएस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज के बाद बिल्कुल बिंदास होकर के वर्क करेंगे, इस बात का बिल्कुल डर नहीं सताएगा। बहुत बढ़िया सर। सर एक क्वेश्चन और आता है कि आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, ये क्वेश्चन भी काफी बिल्कुल संदीप जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि आपने जो कहा कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं संदीप जी, आप एक चीज बताइए मुझे, क्या आप ट्रेन में बैठे हैं कभी? बिल्कुल सर, बिल्कुल बैठे हैं। देखिए जब आप ट्रेन में बैठे तो आपने ये भी देखा होगा कि वहां पर 3 प्रकार के कंपार्टमेंट होते हैं, जनरल, स्लीपर, एसी। बिल्कुल जनरल, स्लीपर, एसी 3 प्रकार के कंपार्टमेंट होते हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइए किराया किसका ज्यादा होता है? डेफिनेटली एसी का सर। बिल्कुल सही कहा आपने कि एसी का किराया ज्यादा होता है। ये एसी का किराया ज्यादा क्यों होता है संदीप जी? सुविधाएं ज्यादा हैं सर। बिल्कुल सही कहा कि जहां भी फैसिलिटी मिलेगी वहां पर आपको पैसा पेड करना पड़ेगा। आप अगर 5 रुपए में ढाबे पे जाके चाय पीते हैं, अगर आप 5 स्टार होटल में बैठकर चाय पीते हैं तो वो 250 रुपए की होगी। यानी कि अगर आपको फैसिलिटी मिलेगी और आपको क्वालिटी मिलेगी, डेफिनेटली उसका पैसा लगता है। देखिए सर आज हमारी जो संस्था है, मैं कहता हूं इसके प्रोडक्ट से सस्ते कोई प्रोडक्ट ही नहीं है सर। कैसे सर? जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज कीजिए एक इंसान
कि घर में अगर प्रॉब्लम है, उसके फादर के घुटनों में दर्द है और डॉक्टर कहता है कि भाई 1.5 लाख रुपए लगेगा आपके फादर के घुटनों का इलाज करने का, आपके फादर के घुटनों का ऑपरेशन करने का 1.5 लाख रुपए लगेगा। संदीप जी वो इंसान 1.5 लाख रुपए दे रहा है। दुनिया का कोई डॉक्टर कभी भी इस बात की गारंटी नहीं लेगा संदीप जी कि 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन के लगाने के बाद इसको दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगी। दुनिया का कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं लेता। सर गारंटी हम भी नहीं लेते हैं, गारंटी हम भी नहीं लेते तो, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि ये जो 1.5 लाख रुपए आप लगा रहे हैं, सर सोच कर देखिए, अगर आप हमारे प्रोडक्ट लेते हैं, 13 से 14 हजार रुपए के प्रोडक्ट आप लेंगे, 3 महीने का कोर्स होता है, 13 से 14 हजार रुपए के आपने प्रोडक्ट लिए और आपका वो जो ऑपरेशन हो रहा था, अगर हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से आपका वो घुटने का दर्द अगर ठीक हो गया, मुझे एक चीज बताइए सर, जहां पर 1.5 लाख रुपए लगने थे वहां 14 हजार में काम हो गया या नहीं हो गया? अब मुझे ये बताइए हमारे प्रोडक्ट खा के फायदा हुआ या नुकसान? फायदा ही हुआ सर। डेफिनेटली। दूसरी बात सोचकर देखिए सर, अगर उससे फायदा नहीं भी हुआ तो सर 1,50,000 तो लग रहा था, सर यही सोच लेना 1,50,000 की जगह 1,64,000 रुपए लग गया, नुकसान इतना ही होगा, है ना? लेकिन सोच कर देखो सर, अगर उसका घुटने का ऑपरेशन होने से बच गया तो कितना बड़ा बेनिफिट होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए सर जो क्वालिटी होती है मार्केट में आपने देखा होगा 10 रुपए किलो भी टमाटर मिलते हैं और 25 रुपए किलो भी टमाटर मिलते हैं, दोनों चीजें आपने देखी होगी। संदीप जी वो जो टमाटर 10 रुपए किलो मिलते हैं, आपको क्या लगता है उनके अंदर क्वालिटी होती होगी? बिल्कुल नहीं। सोचने की बात, सड़े गले टमाटर को रख दिया जाता है 10 रुपए किलो में और 25 रुपए किलो जो टमाटर होते हैं वो फ्रेश होते हैं सर, ऐसा होता है नहीं? तो याद रखिए सर कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनके अंदर सर क्वालिटी है। हमारे जो एमडी साहब है वो एक ही चीज कहते हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हमारे जो एमडी साहब है वो एक ही बात कहते हैं दोस्तों कि मैं सब कुछ कर सकता हूं बट क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, क्वालिटी से समझौता नहीं करूंगा, ये हमारे एमडी साहब का कहना है संदीप जी। तो जब वो नहीं करना चाहते हैं क्वालिटी के साथ समझौता, वो नहीं करते हैं सर। बिल्कुल सही बात है सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। और रियलिटी है कि आज जहां पर इतने बड़े बड़े रिजल्ट आते हैं, तो जब रिजल्ट आते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट बहुत सस्ते हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सर एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर आपकी संस्था 14,000 लेती है, ये ज्यादा नहीं है क्या सर? बिल्कुल सही कहा आपने सर, 14,000 लेती है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि हमारी संस्था 14,000 रुपए लेती है। देखिए सर, आज अगर हम अपने बच्चे को, संदीप जी आपके घर में बच्चे हैं? बिल्कुल सर। कितने बच्चे हैं सर? एक ही बच्चा। ओके, एक बेटा है, ध्यान दीजिए, स्कूल में पढ़ रहा है सर? बिल्कुल सर। ओके, आपने उसका जब अपना एडमिशन करवाया था तो सर कुछ डोनेशन वगैरह लगा था क्या? बिल्कुल लगा। कितना लगा था सर? सर अप्रोक्स 12,000। 12,000 रुपए। कौन सी क्लास में सर? मतलब स्टार्टिंग ही करी थी, स्टार्टिंग यानी यूकेजी, केजी, यूकेजी वगैरह। सोचकर देखिए संदीप जी, 12,000 रुपए आपका एडमिशन, यानी कि आपने जो डोनेशन दिया है वो सिर्फ डोनेशन दिया है। अच्छा, उसके बाद उसकी हर महीने फीस भी लगती होगी? बिल्कुल सर। कितनी सर? अप्रोक्स 5500 के आसपास। 5500 आसपास मंथली? नहीं सर, मंथली अगर देखा जाए तो 25,000 के आसपास है। सॉरी, मतलब साल का 25,000। ध्यान दीजिएगा सर, 12,000 एडमिशन का, एक साल का 25,000 वो, यानी कि एक बच्चा जिसको आ बा सा लिखना नहीं आता है उसके ऊपर 12,000 25,000 रुपए महीने साल का आप दे रहे हैं सर। किस लिए? केवल और केवल उसके फ्यूचर को बनाने के लिए, उसे एजुकेट करने के लिए। सोचने की जरूरत है सर, वहां पर कोई गारंटी है कि सर उसका फ्यूचर वो बन ही जाएगा? कोई गारंटी। वहां पर कोई भी संस्था ये गारंटी देती है कि इसका फ्यूचर हम बनाकर देंगे? कोई गारंटी। आज तक ऐसा नहीं हुआ सर। फिर भी हम अपने बच्चे के ऊपर हजारों रुपए लगाते हैं सर। यहाँ पर वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है। साथ ही साथ संदीप जी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको रिटर्न मिलने वाला है। जो पैसा आप लगाते हैं 14,000 रुपए, उसके बदले में हमारी संस्था आपको पूरे के पूरे प्रोडक्ट दे देती है। यानी 17,000 रुपए के प्रोडक्ट आपको 14,000 रुपए में मिलते हैं, क्योंकि आप इस संस्था के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर 14,000 रुपए महंगे हैं क्या? क्योंकि यहाँ पर अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो 3 से 5 साल में आप यहाँ से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं सर। आपको एक अपॉर्चुनिटी साथ में मिलती है। सर मैं जहां तक समझता हूँ, हम लोग मोबाइल लेते हैं,
मोबाइल गिर जाते हैं, 14,000 15,000 रुपए के मोबाइल एक साल में खराब हो जाते हैं। आज तक किसी ने भी रोना नहीं रोया। आज तक किसी ने रोना रोया क्या सर? बिल्कुल। कितने लोगों के मोबाइल गिर जाते हैं। और इस दुनिया में सर आज तक जितने भी अमीर लोगों को आपने देखा होगा, उन लोगों ने रिस्क उठाया है। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो 14,000 रुपए का रोना पूरी जिंदगी रोते हैं। अगर कभी उन्होंने 14,000 रुपए कहीं लगा दिया और अगर वो सक्सेस नहीं हुए, चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं संदीप जी, अगर वो सक्सेस नहीं भी होते क्या हुआ? उनको प्रोडक्ट मिल गए सर, वो प्रोडक्ट अगर वो पिएंगे तो कहीं ना कहीं उनके बॉडी में जो गंदगी है वो बाहर आएगी सर, है ना? तब आप खुद सोच कर देखिए कि आप 50,000 की बाइक लेते हैं तब भी वहां पर आपको सर्विसिंग करवानी पड़ती है, बट इस बॉडी की सर्विसिंग तो आप कभी करवाते नहीं है। लेकिन आप आज हमारी संस्था से जो प्रोडक्ट लेते हैं उसकी आपको एक गारंटी है कि ये प्रोडक्ट आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये एक गारंटी है सर। ये आपकी बॉडी में जितनी भी गंदगी इसको दूर कर देंगे, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आपको बेनिफिट मिल जाता है तो आप लोगों को प्रमोट कीजिए, आप यहां से अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं सर, है ना? दूसरी बात कि सर 14,000 किसी ने भी यहाँ पर बाउंड नहीं किया है, फाउंडेशन नहीं है कि 14,000 लगाना होगा। आप 7,500 लगा करके अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल सही बात है सर। जैसा कि आपने कहा कि एक बाइक भी अगर 50,000 की लेते हैं तो उसकी भी सर्विसिंग कराते हैं। बिल्कुल तो सर। कहीं ना कहीं जो करोड़ों की बॉडी है 14,000 के प्रोडक्ट लेकर पहले सर्विसिंग कराएं बिल्कुल। और फिर आगे एक बहुत अच्छा व्यवसाय हम यहाँ से कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया सर। सर एक अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि सर जहां आज यूथ जॉब को लेकर परेशान है, वहां आप नेटवर्क मार्केटिंग से यूथ का फ्यूचर कैसे देखते हैं सर? क्या यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहिए? संदीप जी इस क्वेश्चन को तो मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार मैं देख रहा था कि हर साल तकरीबन 82 से लेकर 85 लाख यानी कि 82 से 85 लाख स्टूडेंट हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं और ग्रेजुएशन करने के बाद वो बाहर आते हैं। संदीप जी आप शायद सुन के हैरान हो जाएंगे कि 85 लाख स्टूडेंट जो बाहर आते हैं, गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है सर। मुश्किल से उसमें से 10 से 12 लाख लोगों को जॉब मिलती है। संदीप जी ये बड़ा खतरनाक उत्तर मैं आपको दे रहा हूं कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट को हर साल जॉब मिलती है। संदीप जी वो लोग जो जॉब नहीं करते हैं, आप मुझे ये बताइए वो क्या करें? आज हर साल इस देश के अंदर तकरीबन 70 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर हर साल बेरोजगार हो रहे हैं। ये कहां जाए सर? पहली बात। दूसरी चीज, अभी आपने कोरोना में देखा ही होगा जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब भी छूट गई। साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शंस और दी गई जिनका पैकेज बहुत अच्छा था, 2 लाख रुपए मंथली का। कहीं ना कहीं उन्हें एक बात कहेंगे कि भाई 50,000 रुपए मिलेगा, करना है तो कीजिए, नहीं तो आपकी जगह करने वाले बहुत है, 25,000 रुपए में भी लोग कर रहे हैं। और वो लोग जो 2 लाख रुपए मंथली यानी कि 24 से 25 लाख रुपए ईयरली कमाते थे, मजबूरी में 50,000 रुपए महीने पर उन्हें अपनी जॉब को करना पड़ा। मैं हर युवा से एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, जो मैं थोड़ी देर पहले कहा भी था कि एजुकेशन का मतलब जब तक नौकरी पाना होगा तब तक हमारे देश में नौकर पैदा होंगे। जिस दिन एजुकेशन का मतलब बिजनेस करना हो गया उस दिन नौकर नहीं बल्कि मालिक पैदा होंगे। तो मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा सर इस चैनल के माध्यम से कि आज जितने भी युवा हैं और प्लस उनके मदर फादर हैं, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आज केवल और केवल एक ऐसा फील्ड है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपके बच्चे के फ्यूचर को सही तरीके से बना सकता है। वो नौकर नहीं बनाता है बल्कि मालिक बनाता है। और 3 से 5 साल संदीप जी, 3 से 5 साल, क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है संदीप जी, उन्होंने 30 साल मेहनत की। 30 साल मेहनत करने के बाद में जब वो रिटायर्ड हुए थे तो उनकी तकरीबन 4,500 रुपए पेंशन थी। 4,500 पेंशन क्या होता है संदीप जी, सोचने की जरूरत है। मेरे ग्रैंडफादर जब वो रिटायर्ड हुए तो उनकी 1,200 रुपए पेंशन थी। और मैं खुद जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो मेरी 6,872 रुपए पेंशन थी संदीप जी। सोचिए सर 2011 में जब मैं रिटायर्ड हुआ था सर, मैं गवर्नमेंट जॉब में था और जब मैं रिटायर्ड हुआ था तो 6,872 रुपए मेरी पेंशन थी। जहां पर मैंने अपनी जिंदगी के 16.5 से 17 साल दिए सर, वहां ये कंडीशन थी। और आज इस फील्ड में मैंने सिर्फ और सिर्फ
अगर मैं बात करूं एसपीपीएस बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड की, हालांकि इस फील्ड में मैं पिछले 14 सालों से था, लेकिन कहीं ना कहीं सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया था। सही प्लेटफॉर्म मुझे आज से 4 साल 2 महीने पहले मिला, और 4 साल 2 महीने के अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की, तो मात्र 3 साल के अंदर यहां से मैं करोड़पति बन चुका था सर। 3 साल के अंदर एमपी के अंदर पहला करोड़पति था सर मैं यहां से नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से। क्योंकि लोग बहुत से आते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे वो क्या करते हैं, क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात सर क्या है कि मैंने प्रोग्रेस की, बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे मजा जब आता है कि आज मेरे साथ में मेरे बहुत से लीडर्स हैं जो यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, और तकरीबन 50 से 60 कार आज मेरे लीडर्स के पास है। 50 से 60 कार मेरे लीडर्स के पास है। दोस्तों, अगर कहते हैं ना कि दुनिया में अगर आपने जन्म लिया है, संदीप जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर आपने जन्म लिया है दुनिया में, तो कहते हैं ना कि जानवर और इंसान में एक छोटा सा फर्क होता है। इंसान और जानवर में एक छोटा सा फर्क होता है। वो फर्क क्या है? वो फर्क है इसका, दिमाग का। कहते हैं ना, इससे नीचे वाले हिस्से से अगर आप कितनी भी मेहनत करते हैं, इससे नीचे वाले हिस्से से आप जितनी भी मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत आप इससे करेंगे, आप लाखों रुपए कमा भी लेंगे, वो वापस आपको इसमें लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेहनत इससे की थी ना। बट जब आप इससे मेहनत करेंगे, यानी कि अपने ब्रेन को प्रॉपर्ली यूज करेंगे, मैं आप लोग को कहना चाहूंगा दोस्तों कि 3 से 5 साल ज्यादा बेहतर है या 30 से 35 साल ज्यादा बेहतर है? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल सोचने की जरूरत है। तो मैं हर युवा को एक चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों, सही डायरेक्शन में आइए। कहते हैं कि उड़ता कागज भी है, उड़ती पतंग भी है, बट फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। और अगर आपको सही डायरेक्शन सही समय पे मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग इस इंटरव्यू को देखने के बाद भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि मैं 3 पीढ़ी नौकरी को देखता आया हूं, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन केवल 3 साल इस बिजनेस को दिए और करोड़पति बन के आपके सामने बैठा हुआ हूं। और बहुत छोटा सा शहर है इटारसी, यहां से सब करोड़पति हूं केवल और केवल इस फील्ड के कारण, नेटवर्क मार्केटिंग के कारण। तो मैं हर युवा को यह कहना चाहूंगा कि अगर अपना फ्यूचर अगर उसे लगाना है तो इस फील्ड में लगाए, 100% सक्सेस हो सकता है सर। बट डायरेक्शन सही होनी चाहिए और कंपनी सही होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म सही है तो 100% वो आगे बढ़ सकता है। बहुत बढ़िया सर। जैसा कि आपने बताया कि ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब भी कर चुके थे और काफी समय तक नेटवर्क मार्केटिंग भी आपने करी, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म आपको उस समय नहीं मिल पाया था, लेकिन पिछले 3.5 से 4 साल पहले एक सही प्लेटफॉर्म मिला, जहां से आप प्लेटफॉर्म के ही कारण आज कहा जाए तो एमपी के अंदर फर्स्ट करोड़पति हैं सर। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, आपको फिर से एक बार बधाई सर। थैंक यू सर। और सर एक अगला क्वेश्चन और हमारा आता है कि सर आप नेटवर्क मार्केटिंग को किस नजर से देखते हैं? ये किन लोगों का बिजनेस है? क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि जिनके पास कोई काम नहीं वह नेटवर्क मार्केटिंग करता है। सर ऐसा क्वेश्चन भी हमको आता है कई बार। चलिए संदीप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को किस नजर से देखता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज है, ध्यान दीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग समझदार लोगों का बिजनेस है सर। नेटवर्क मार्केटिंग समझदार लोगों का बिजनेस है। बेवकूफ लोग जो होते हैं ना, उनका यहाँ कोई काम ही नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेटवर्क मार्केटिंग सर, समझदारी से मैं बात करूंगा। सर मुझे एक चीज बताइए संदीप जी, आप समझते होंगे बेहतर तरीके से, 3 से 5 साल मेहनत करना, 3 से 5 साल मेहनत करना और आने वाले 30 से 35 साल एंजॉय करना, ये सही है? या आने वाले 30 से 35 साल मेहनत करके जब आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी उसके बाद एंजॉय करना सही है सर? सर उसके बाद तो एंजॉय करना रह ही नहीं जाता है। 3 से 5 साल मेहनत करके और आगने वाले 30 से 35 साल जो है एंजॉयमेंट सबसे बेटर है। बिल्कुल, समझने की जरूरत है। आज भी मैं देखता हूँ ट्रेडिशनल मार्केट में भी मैं देखता हूँ लोग सुबह से शाम तक एक दुकान में बैठे रहते हैं। वो 6 बाई 8 का दुकान होता है, उसमें उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर वो अपने बच्चे को कहते हैं, बेटे तू भी आ, तू भी इसी में बैठ, मैंने पूरी जिंदगी इसी के अंदर निकाल दिया, तू भी इसी में निकाल। सोचने की जरूरत है सर। एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा मार्केट जहां पर 3 से 5 साल मेहनत करना है और इसके बाद आपको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम दोनों मिलने वाला है। मेहनत करना वहां सही है या जहां एक नौकरी बंदा करता है, एक नौकरी 30 साल, यानी कि उसकी जिंदगी के खूबसूरत जो 30 साल होते हैं वो केवल और केवल नौकरी में बिता देता है। 8 घंटे 10 घंटे वो डेली जाता है। कमाल की बात है सर कि 30 साल देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात संदीप जी मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूंगा
30 साल देने के बाद में सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत उस इंसान को कब होती है? अपने बुढ़ापे में, बिल्कुल है ना। और कमाल की बात है, जॉब में वो जो 50,000 या 1 लाख रुपए पर पहुंचा था, 15-20-25 हजार रुपए की पेंशन पे आ जाता है सर, पहली बात। दूसरी चीज, उस वक्त उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, किसी की शादी करनी होती है, किसी की जॉब लग रही होती है, किसी के लिए घर बनाना होता है, 25 चीजें उसके सर पर होती है, बट एक चीज नहीं होती, और वो क्या है? पैसा। पैसा छोड़कर बाकी सब कुछ होता है। और इस दुनिया में एक बात बड़ी अच्छी कही गई है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया सब, है ना। तो जब इंसान को सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, ध्यान रखना सर, उस वक्त उसके पास पैसा नहीं होता है। और इस लॉकडाउन में आपने देखा भी होगा सर, इस लॉकडाउन में संदीप जी आपने देखा होगा, जो हमारे दुकानदार थे उनकी सबकी बैंड बजी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि सरकार ने 2 महीने लॉकडाउन किया था, और लॉकडाउन करने के बाद क्या हुआ सर? सब पूरा मार्केट बंद हो गया। तो दुकानदार का जब दुकान ही नहीं खुलेगी, और कहते हैं कि एक दिन अगर दुकान ना खुले तो दुकानदार की हालत खराब हो जाती है, और यहाँ तो 2 महीने तक दुकानें बंद रहेगी। सोच कर देखिए सर, जो जॉब पर्सन थे उनसे कहा गया कि भाई साहब घर में बैठिए, जरूरत होगी तो आपको बुलाया जाएगा, नहीं तो घर में बैठिए। और कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 6 से 7 करोड़ लोगों को जॉब से निकाला गया है सर। उबेर जैसी कई टैक्सी कंपनियां थी जो बंद हो गई थी, उबेर, ओला, और भी ना जाने क्या क्या बंद हुआ था सर, सारी चीजें आपने देखी हैं। लेकिन उस वक्त केवल और केवल एक फील्ड था जो चमक रहा था, और वो था सर नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि मैं अगर आपको बताना चाहूं तो लास्ट 2 महीने में जब पूरा का पूरा मार्केट बंद था, जहां पर लोग कह रहे थे कि अब क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, उस वक्त भी सर मेरी टीम में लोगों ने लेवल अचीव किए हैं, और 10-10, 15-15 लाख रुपए के चेक उठाए हैं सर मेरी टीम के अंदर लोगों ने। बहुत बढ़िया। तो इससे अच्छी बात मैं समझता हूं कि कोई नहीं हो सकती है सर। बढ़िया सर। मतलब सर अभी आपने ये कहा कि जो जॉब पर्सन है उनको तो नेटवर्क मार्केटिंग और खासकर एसलीपीएस करना चाहिए, और जो आज का यूथ है उसे भी नेटवर्क मार्केटिंग में एसलीपीएस करना चाहिए। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, और जो कि मेरे तहत शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका आंसर आपसे जानना चाहूंगा कि सर आज लोग जो ट्रेडिशनल मार्केट कर रहे हैं, क्या उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए सर? क्योंकि लास्ट अभी 2 महीने जो निकले हैं, जैसा कि आप बता ही रहे थे, तो मैं चाहता हूं सर कि उस लास्ट पीरियड में आपकी भी इनकम थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि सभी के सामने शेयर हो, और क्या यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग के तहत आपके पास आया, और क्या ट्रेडिशनल मार्केट जो कर रहे थे तो उनकी पोजीशन क्या रही सर? तो थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ सर। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बट इस क्वेश्चन से कई लोगों को बुरा लग जाएगा, बट दोस्तों बुरा मत मानिएगा। मैं अगर मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनके रेस्टोरेंट भी है, मार्केट में अच्छी दुकानें भी है, मैं काफी लोग का नाम नहीं लूंगा, कहते हैं कि नाम लेने से कुछ लोग बदनाम हो जाएंगे, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज देख रहा था कि वो 2 महीने जो निकले हैं, उन 2 महीनों में वो यही सोच रहे थे कि अब हमारा क्या होगा, अब आगे बिजनेस कैसे होगा। और मैं बड़ा हैरान था कि उन लोगों ने जिनको पैसा दिया था वो लोग भी उन्हें पैसा रिटर्न नहीं कर रहे थे। कई दुकानदारों ने किसी को जो पैसा दिया था या उधार दिया था, वो पैसा भी उनके पास रिटर्न नहीं आ रहा था। तो मेरे एक रिश्तेदार भी हैं विदिशा में, तो मेरी उनसे बात हो रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि सर मैं इतना बड़ा डीलर हूं, लेकिन मैंने जिन लोग को पैसा दिया, मैं उनसे कह रहा भाई मेरे घर में खाने को नहीं है, मुझे रिटर्न कर दो, तो वो मुझसे कह रहे हैं कि भाई हमारे घर में भी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान था। तो संदीप जी सोचने की जरूरत है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कहीं ना कहीं अब आपको समझना पड़ेगा। अब अगर आप नहीं समझे दोस्तों, तो ये आप लोग के लिए बहुत बुरा वक्त भी हो सकता है और बहुत अच्छा वक्त भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जहां पर 2 महीने सब कुछ बंद था, वहां भी केवल और केवल एक सेक्टर ऐसा था जो चमक रहा था। दोस्तों अगर मैं अपनी इनकम की बात करूं तो मेरे हिसाब से तकरीबन मेरी 1 महीने की इनकम थी 5 लाख रुपए। 1 महीने की इनकम बता रहा हूं दोस्तों, 5 लाख रुपए 1 महीने की इनकम थी। आप समझ सकते हैं कि जहां पर सब कुछ बंद था, वहां भी मैंने 1 महीने में 5 लाख रुपए कमाया है। तो फ्यूचर जो है नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ब्राइट है। लेकिन जो लोग आज भी इस फील्ड को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आज भी वो ट्रेडिशनल मार्केट में लगे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, सर मैं किसी बिजनेस की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सर अगर आप समझदार हैं तो आप एक नेक काम जरूर करिएगा। और ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा।
तो भारत सरकार हाथ तो आपके ज्यादा होने नहीं देगी, क्योंकि हम दो हमारे दो, यानी कि आप दो आपके दो हो सकते हैं, यानी आपके हाथ बढ़ नहीं सकते हैं। फिर क्या हो सकता है? सिर्फ एक काम हो सकता है सर, इस बिजनेस में आ जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं बढ़ते हैं बल्कि इतने सारे लोग बढ़ जाते हैं कि सर आप काम करें या ना करें पर आपके घर में पैसा आता रहेगा। इससे बेहतर बिजनेस और कोई आज की डेट में हो ही नहीं सकता सर। क्यों? क्योंकि आज आपने सब कुछ देखा सर, आज सब कुछ देखा कि आज ट्रेडिशनल मार्केट की कंडीशंस क्या हो गई। आज आपके रेस्टोरेंट बंद हो गए, आपकी होटलें बंद हो गई, रेल सेवा ठप हो गई, सारी चीजें बंद हो गई। सर जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाया था, कहां पर? मैं एक छोटी सी बात करूंगा, जिनको प्रॉपर्टी का काम था, जिनको करोड़ों रुपए लगाया था, आज उनकी प्रॉपर्टी के रेट जो है बिल्कुल डाउन हो चुके हैं सर। बुरी हालत हो रही है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। प्रॉपर्टी डीलर जो लोग थे आज उनकी हालत खराब हो रखी है। लेकिन केवल एक फील्ड ऐसा है जहां आज भी मुझे कोई टेंशन नहीं है यार। बहुत बढ़िया सर, और बहुत बढ़िया बात कही सर कि जहां आज कहीं ना कहीं एक उद्योगपति से लेकर के और एक छोटे से छोटा दुकानदार के भी ताले डले हुए थे, इनकम जो है वो जीरो हो चुकी थी, लेकिन उसी के दौरान लॉकडाउन के दौरान आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए की इनकम आती है, तो एक बहुत बड़ी इनकम होती है सर। बिल्कुल सही है सर। तो यही कहना चाहूंगा सर कि इतने हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे और जो आपने बहुत कम शब्दों में और बहुत बढ़िया तरीके से हमें दिए, और सबसे बड़ी बात ये सर कि आपका जो कीमती समय था वो हमें मिला, तो इसके लिए मैं फिर से कहूंगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को भी थैंक यू।